हेलो दोस्तों, प्रभु टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 6 क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री को लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं, जिसमें आप लोग को हम जो भी कंसेप्ट है 6 क्लास से रिलेटेड हिस्ट्री का वो हम क्लियर करवाने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है 6 क्लास का सबसे पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। आइए। इतिहास। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास अतीत की वह घटना जो महत्वपूर्ण हो और जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का 6 क्लास का सबसे पहला जो चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहला चैप्टर है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका सबसे पहला टॉपिक है लोग सबसे पहले जो इतिहास में सबसे पहले आप जानते होंगे कि खानाबदोश का नाम आता है। तो इसी में सबसे पहला टॉपिक जो है लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले जो आदिवासी लोग होते थे, खानाबदोश लोग होते थे, वो लोग कहाँ रहते थे, वो लोग कैसे विचलन करते थे, उन लोग का मतलब कि कैसा भाव होता था, उन लोग का मतलब कि कैसे उन लोग कैसा भोजन करते थे। इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि सबसे पहले जो खानाबदोश जो मानव होते थे वो नर्मदा नदी के किनारे होते थे। सबसे पहले मानव जो है नर्मदा नदी के आसपास रहते थे। मानव क्या होते थे कि पूरी तरह से खानाबदोश होते थे। अभी वर्तमान में देखिए कि मानव का क्या स्वभाव होता है। अगर 4 व्यक्ति अगर बैठे हैं तो उनका क्या भाव रहेगा। अगर 4 रोटी रखा हुआ है तो चारों का भाव रहेगा कि एक एक खाना है। लेकिन खानाबदोश मानव उस समय होते थे तो उन लोग का क्या भाव रहता था कि सिर्फ हम खाएं, मतलब कि सिर्फ मतलब जानवर की तरह एक भाव था। और सिर्फ उनका उद्देश्य रहता था कि सिर्फ खाना खाना और सिर्फ खेल कूद या एंजॉय करना, मतलब ये भाव रहता था। मानव पूरी तरह से खानाबदोश जीवन यापन करता था। जिसको अब वर्तमान में अभी भी जो है बहुत सारा क्षेत्र जो है पहाड़ी इलाका है, चाहे बहुत ऐसा स्टेट है, वहाँ भी देखिएगा कि अभी भी जो है वही व्यक्ति उसी तरह की जो भाव वाले व्यक्ति भी मिलेंगे जिसको हम आदिवासी कहते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि उनको खानाबदोश खानाबदोश कहते थे। और पूरी तरह से खानाबदोश से मतलब उनका क्या काम था कि जानवर को मारना, पौधों और पेड़ों का जो फल होता था वो खाना, ये सब होता था। मानव जो होता था वो क्या होता था कि खानाबदोश होता था और सिर्फ उनका उद्देश्य होता था खाना खाना। और नर्मदा नदी पे सबसे पहले जो है मानव खानाबदोश का जो है फैक्ट मिलता है।
और इतिहास का सबसे पहले ये टॉपिक ख़त्म हुआ। और दूसरा टॉपिक है कि उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर, उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर जगह है वहाँ क्या है कि वर्तमान में जो अभी पाक और अफगानिस्तान स्थित है, वहाँ से सबसे पहले जो है कृषि का साक्ष्य भी मिला है, मेहरगढ़ से। दूसरा टॉपिक है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर जो क्षेत्र होता था वो अभी वर्तमान में क्या है कि वो पाक और अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, उनके सीमा में ये पड़ता है। उस समय क्या था कि मानव जो है उसे वहीं जो है देखिए कि मेहरगढ़ से जो है एक कृषि का साक्ष्य भी मिला है जो 8000 ईसा पूर्व पहले के माना जाता है। वहाँ क्या होता था कि सबसे पहले माना जाता है कि मानव ने सबसे पहले कृषि का आविष्कार किया था, जिसमें देखिए कि कृषि का आविष्कार में जौ और गेहूं का सबसे पहले जो है खेती किए थे। प्रथम बार कृषि करने का साक्ष्य मिलता है। प्रथम बार कृषि करने का साक्ष्य मिलता है, जिसमें क्या है कि 8000 ईसा पूर्व, 8000 बीसी पूर्व, अब 8000 बीसी पूर्व जो है वो मतलब कि उसका साक्ष्य मिलता है कि 8000 पूर्व जो है सब प्रथम बार मानव जो है कृषि का आविष्कार किया था, जिसमें गेहूं और जौ की खेती करने का साक्ष्य मिलता है। जो अभी वर्तमान में क्या है कि देखिए कि पाकिस्तान में मेहरगढ़ पड़ता है, कि मेहरगढ़ से सबसे पहले माना जाता है। और दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा टॉपिक आप लोग को बताने वाले हैं। दूसरा टॉपिक जो है सिंधु है। क्या सिंधु जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सिंधु जो क्या है कि मोहनजोदड़ो के किनारे स्थित है, जो माना जाता है कि सिंधु जो नदी है वो क्या है कि एक मोहनजोदड़ो के किनारे जो है सिंधु नदी को पाया जाता है, और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। और जिसे हम मेहरगढ़ जो है कृषि का साक्ष्य माना जाता है। और देखिए कि सिंधु एक महत्वपूर्ण नदी थी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का क्या है कि सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और सिंधु मेहरगढ़ मोहनजोदड़ो के किनारे स्थित, जिसे हम मृतकों का टिल्ला भी कहते हैं। देखिए सिंधु सिंधु नदी जो मोहनजोदड़ो किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जिसे हम मृतकों का टिल्ला भी करते हैं, मृतकों का टिल्ला भी कहते हैं। वहाँ क्या है कि लाश का ढेर मिला है, जिसे हम मृतकों का टिल्ला कहते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर में से एक था। और दूसरा देखिए कि देश का नाम अभी देखते हैं कि हिंदुस्तान है, इंडिया, या जो भी नाम अभी बोलते हैं, वो उसका भी एक इतिहास रहा है, क्योंकि बहुत सारे विदेशी लोग आकर के इसका नाम मतलब कि एक तरह तरह के नामों से जो है पुकारते हैं। जिसमें क्या है कि सबसे पहले भारतीय लोग क्या था कि संस्कृत में इसको सिंध कहते थे, और सिंधु नदी एक महत्वपूर्ण नदी भी था। लेकिन क्या था कि यूनानी जो है उसका नाम जो है हिंडस कह देते हैं, और वही अंग्रेज जो है इंडिया कह देता है। तो इसका नाम भी जो है तरह तरह के जो है शब्दों में जो है मतलब कि परिवर्तित किया जाता है, जिसमें से आगे लेकिन सबसे पहले भारतीय लोग जो है इसको सिंधु नदी के नाम से पुकारते थे। देखिए आप लोग को बता रहे हैं
भारत के लोग जो थे, सिंध जो संस्कृत का शब्द था, संस्कृत का शब्द था, और वही यूनान लोग को देखिए कि यूनान लोग आए तो यूनान लोग इसका नाम जो है, इसका नाम भारत का नाम जो है हिंदस कर दिया, हिंदस 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 नाम रख दिया। वही देखिए कि अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोग आए तो इसका नाम इंडिया रख दिया, इसका नाम इंडिया रख दिया। अब वही देखिए कि इसका नाम बहुत मतलब ये है। और आप लोग एक टॉपिक भी पढ़े होंगे जिसमें वाला था कि भारतवर्ष, जिसे जम्मू द्वीप के नाम से जानते थे, जो उत्तर से लेकर के दक्षिण में जो समुद्र तक फैला जितना भी क्षेत्र है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम भी जो है उससे मैच करता है, उससे रिलेटेड है। और दूसरा भी देखिए कि भारत का प्रयोग जो है, भारत का प्रयोग देखिए कि पश्चिम में जो है, पश्चिम से लेकर के उत्तर, यानी कि इसका देखिए कि भारत का नाम जो है कहीं ना कहीं जम्बू द्वीप से भी संबंधित है, जो कहा माना जाता है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो समुद्र तक जो फैला क्षेत्र है, जो फैला जगह है, उसे हम भारतवर्ष कहते हैं। तो इसका नाम भी जो है उससे जुड़ा हुआ है। और देखिए कि इतिहास जो है बहुत सारा रहस्यों से जुड़ा हुआ चीज़ है, जिसमें क्या है कि अतीत को हम कैसे जानेंगे। आप लोग का ये क्वेश्चन है, आप बताइएगा, हम इस पे डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी बताइएगा अतीत को हम कैसे जानेंगे। जैसे मैथ है, तो मैथ क्या है कि कोई फार्मूला पे जो है बनता है, कोई तरीका होता है उसका, उससे बनता है। लेकिन इतिहास तो हम जानते हैं कि ये है, लेकिन इतिहास मिलता कैसे है, उसका फैक्ट कैसे होता है, तो हम ये बताते हैं कि अतीत देखिए कि अतीत यानी कि इतिहास जो है ये दो फैक्टों में बढ़ जाता है। इसका होता है पहला पुरातात्विक, और दूसरा होता है साहित्यिक साक्ष्य। यानी कि साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, यानी कि दो वर्गों में बढ़ जाता है। और दो वर्गों में इतिहास जो है एक मतलब कि स्टोर हो जाता है, जिसमें देखिए कि पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें क्या है कि सिक्कों से मिलता है, अभिलेख, शिलालेख, स्तूप, मंदिर, गुहालेख, ये जितना जो भी ये शब्द है, जितना भी जो सिक्का, अभिलेख, शिलालेख, स्तूप, मंदिर, गुहालेख, ये सब क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य में आ जाएगा। साहित्यिक साक्ष्य में क्या होगा वो हम बता रहे हैं। साहित्यिक साक्ष्य में क्या हो जाएगा कि बुक आ जाएगा। जितने भी जो है राइटर लोग हैं कि उस समय के संबंधित जितना भी बुक है, जितने भी जो है कवि है, वो सब कवि जो जितने भी लिखे हैं इतिहास, जो भी इतिहास लिखे हैं वो सब आ जाएगा। इसमें क्या है कि हिस्टोरिका जो किसका है, हेरोडोटस का है। जैसे क्या है होगा, हिस्टोरिका है,
तो हिस्टोरी का क्या है कि हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया था। तो क्या है कि इतिहास जो है इसमें, और इसमें क्या है जाएगा कि रामायण भी हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, महाभारत भी आ जाएगा, महाभारत भी आ जाएगा। यानी कि बहुत सारा जो है ये इसमें मतलब कि साहित्यिक साक्ष्य में वह चीज़ आ जाएगा जो क्या है कि लिखी हुई चीज़ हो, जो साहित्यिक हो, उसको हम साहित्यिक साक्ष्य कहेंगे। और पुरातात्विक साक्ष्य वो होगा जिसमें मंदिर, गुहालेख, अभिलेख और ये सब चीज़ जो है, स्तूप, ये सब चीज़ जो है पुरातात्विक साक्ष्य में आ जाएगा। और देखिए कि अंग्रेज लोग जो है मतलब कि बहुत सारा चीज़ों को जो है डेवलप भी किया, बहुत सारा चीज़ों को एक मतलब समर्थन भी किया, जिसमें क्या है कि बताया जाता है कि बहुत सारा सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उस जिस समय क्या है कि 20वीं सदी में जिस समय रेलवे की जो है काम हो रहा था, रेलवे की पटरी बिछाई जा रही थी, उसी समय क्या हुआ था कि बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के जो ईंटें होते थे वो क्या है कि उसको मतलब रेलवे के लिए यूज कर दिया गया था। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इसको फिर इसका रहस्य को जानने के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ, वो एक विश्व में एक शहरी सभ्यता के रूप में उभर के आया। और भी इसमें बहुत सारा फैक्ट है, लेकिन और देखिए कि ये प्राकृत भाषा जो होती थी उस समय, वो प्राकृत भाषा एक सामान्य लोगों के लिए यूज होता था, जो संस्कृत शब्द होता था। ये तो ये भी टॉपिक है इसमें, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। संस्कृत ये ज़्यादातर क्या होता था कि ब्राह्मणों के द्वारा यूज होता था। और प्राकृत भाषा जो होती थी वो सामान्य लोगों के द्वारा यूज होता था, सामान्य लोग भी यूज करते थे इसको। प्राकृत भाषा सामान्य लोग भी यूज करते थे। और देखिए कि अब क्या है कि अभिलेख है, ये भी एक टॉपिक है, अभिलेख के बारे में बताते हैं। अभिलेख क्या होता था? सबसे पहले अभिलेख के बारे में जानना है। अभिलेख क्या होता था कि एक कठोर चीज़ों पे, पत्थर पे हो चाहे एक कठोर चीज़ हो, उस पर क्या होता था कि उस पर उकेरा जाता था। उससे क्या है कि अभी वर्तमान में देखिएगा कि छेनी हथौड़ी लेकर कि होता है कि कोई पत्थर को तोड़ते हैं, कोई पत्थर पे कोई चीज़ जो है लिखते हैं, अभी भी बहुत सारा ऐसा काम होता है। जिसमें उस समय क्या होता था कि कठोर चीज़ों पे पत्थर हो चाहे एक बड़ा सा चादर होता था पत्थर का, उस पर क्या होता था कि उकेरा जाता था। जो भी राजा का आदेश होता था, राजा का कानून होता था, राजा का जो है कि अपने जनता के प्रति जो भी जितना भी सूचना देने का एक स्वरूप होता था, उसको क्या होता था कि कठोर चीज़ों पे उकेर दिया जाता था, उकेर कर और एक प्रतिष्ठित जगह पे किला हो चाहे एक फ्रंट जगह पे क्या है कि उसको लगा दिया जाता था, ताकि जनता लोग है कि उसको पढ़ सके। क्योंकि उस समय क्या था कि कोई कागज़ नहीं होता था, उस समय कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था। राजाओं का आप लोग को बता रहे हैं कि अभिलेख जो है कठोर चीज़ों पे उकेरा जाता था, जो क्या होता था कानून होता था, आदेश होता था, ये सब चीज़ों को क्या है कि उकेरा जाता था। और ये क्या होता था कि जनता के लिए होता था। अब देखिए कि अब जो है टॉपिक जो है अब है कि क्या इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ये बताया कि बीसी और एडी के बारे में सुनाने की कोशिश किया कि बीसी आखिर क्या है, बिफोर द क्राइस्ट,
बिफोर द क्राइस्ट, बिफोर द क्राइस्ट, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि ईसा मसीह के, ईसा मसीह के बाद के, ईसा मसीह के पहले, ईसा मसीह के पहले, ईसा मसीह के पहले जो सदी चलती थी, जो उस समय चलता था, वो बीसी में काउंट होता था। जैसे देख लीजिए, आपको बता रहा, देखिए एक बिंदु है बीच का, सेंटर हुआ, और देखिए कि यहाँ से हम काउंट करेंगे, देखिए तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए ये माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, बीसी कहेंगे, इसको हम बीसी कहेंगे। और ये जो है, मान लीजिए कि यहाँ से चलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए तो ये क्या है कि प्लस में चलेगा, ये क्या है कि प्लस में चलेगा, तो इसको हम एडी कहेंगे। यानी कि ये जो है बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा और ये घटते जाएगा। तो यानी कि ये है कि इसमें काउंट जो होता था, इसमें काउंट जो होता था उल्टा होता था, इधर से काउंट होता, और इसमें जो काउंट होता था इधर से होता था। तो इसको हम बिफोर द क्राइस्ट कहेंगे, बीसी कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे, और इसको हम ईस्वी कहेंगे, ईस्वी कहेंगे, ईस्वी, और इसको ईसा पूर्व कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम क्या कहेंगे कि बीसी कहेंगे, बिफोर द क्राइस्ट कहेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी कहेंगे, जिसे हम ईसा ईस्वी कहते हैं। और देखिए आप लोग को कैसा ये वीडियो लगा, और हमारा चैनल है या प्रभु टीचिंग क्लासेस, इसको आप लोग सपोर्ट करिए। और आप लोग को हमारा नॉलेज कैसा लगा, हमारा क्लास कैसा लगा, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग को ऑल द बेस्ट।